हेलो फ्रेंड्स, हम स्टॉक मार्केट का नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम निफ्टी 50 का हालिया प्रदर्शन की बात करें तो पिछले हफ्ते निफ्टी 50 में लगभग 1% का लाभ दर्ज किया और यह लगातार दूसरा हफ्ता था जब बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। जैसे कि हम कमिंग वीक के लिए डिविडेंड्स और बोनस की बात करें तो डिविडेंड्स जो है आपका में वेदांता लगातार अंतरिम डिविडेंड्स का अनाउंसमेंट डेट रिकॉर्ड डेट जो है 27 अगस्त है, 16 रुपीज़ पर शेयर का अनाउंसमेंट है, तो यह मार्केट पर अच्छा प्रभाव डाल सकता है। जहां तक देश की सबसे बड़ी कंपनी प्राइवेट सेक्टर HDFC की बात करें तो बोनस शेयर 1:1 का अनुपात के रूप में रिकॉर्ड डेट 27 अगस्त है। यह भी एक पॉजिटिव है, तो इसका भी असर मार्केट पर देखने को मिल सकता है। IPO का भी माहौल अच्छा है, लगातार 10 नए IPO खुलने और 5 से अधिक की सूचीबद्धता होने की संभावना है, जिससे मार्केट में जो है अच्छा माहौल कायम है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? अमेरिकी टैरिफ और विदेशी निवेश। जो अमेरिकी टैरिफ है 25% एडिशनल टैरिफ की वजह से जो है मार्केट जो है कमिंग वीक में जो निगेटिव असर डाल सकता है। FII की लगातार बिकवाली के चलते भी मार्केट का माहौल जो है अच्छा नहीं है मौजूद। लेकिन सरकार की सुधार नीति और GST कमी दरों में कमी से घरेलू मार्ग और कॉरपोरेट माहौल में सुधार की उम्मीद है, जो कि एक मार्केट पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जहां तक दीर्घकालीन व्यू में भारत की मजबूती की बात करें, जो जेफरीज और क्रिस्टोफर वुड ने इंडिया को दुनिया की सबसे मजबूत लंबी अवधि मार्केट स्टोरी बताया है, जो कि अच्छा है। ये सब जो प्रभाव है कमिंग वीक के लिए मार्केट पर असर डाल सकता है। तो हम सबसे पहले निफ्टी का हम एनालिसिस करते हैं कमिंग वीक के लिए और इम्पोर्टेंट लेवल्स देखेंगे। हमने निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया है। इन्वर्टेड बियरिश हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है। सबसे पहले हम सपोर्ट का लेवल देखते हैं। तो सपोर्ट जो आपका है, पहला सपोर्ट जो आपका है 24,804 का सपोर्ट रख सकते हैं। उससे पहले एक 24,852 का एक सपोर्ट है, 24,852 का एक सपोर्ट है। फिर 24,804 का एक सपोर्ट है, 24,804 का एक सपोर्ट है। फिर 24,705 का एक सपोर्ट है, 24,705 का सपोर्ट है। फिर 24,539 का सपोर्ट है, 24,539 का सपोर्ट है। फिर 24,343 का सपोर्ट है। फिर 24,220 का सपोर्ट है। फिर 24,051 का सपोर्ट है। एक आपका है 24,051, यहाँ पर 24,200 का सपोर्ट है। सब यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 24,343 का सपोर्ट है, 343 का सपोर्ट है ना। फिर सपोर्ट 6 की बात करें हम तो 24,220 का सपोर्ट है। फिर 24,000 एक लास्ट सपोर्ट है, 24,000 एक लास्ट सपोर्ट है। यहाँ पर हम डिफाइन किए हुए ये सब आप देख लीजिएगा। यहाँ जो सपोर्ट आपका है 24,500 का, फिर आपका 24,220 का सपोर्ट है, 24,343 का है। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपका जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका 24,959 का है, 24,959 का एक रेजिस्टेंस है। फिर जो है 25,000 का एक रेजिस्टेंस आप रख सकते हैं, 25,023 का रेजिस्टेंस हमने रखा है। 25,074 का रेजिस्टेंस है, 25,151 का रेजिस्टेंस है, 25,151 का रेजिस्टेंस है। फिर 25,239 का रेजिस्टेंस है,
25,239 का रेजिस्टेंस है, फिर 25,434 का रेजिस्टेंस है, $434 का रेजिस्टेंस है। इस तरह से हमने रेजिस्टेंस रखा है। 25,543, 25,659 का रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से हमने ये वीकली टाइम फ्रेम में हम दिखाए हैं कमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल्स। जैसा कि हम यहां डेली टाइम फ्रेम में अगर चेंज कर रहे हैं इसको, जैसे डे में आप इसको चेंज करके देख सकते हैं, तो यहां से हम कर रहे हैं डे, इसको देखिए डे टाइम फ्रेम में जो हम चार्ट ओपन किए हैं जब, तो आपका एक बियरिश कैंडल जो है फॉर्म है। डे टाइम फ्रेम में बियरिश कैंडल बना हुआ है, काफी बड़ा बियरिश कैंडल बना हुआ है। तो इसमें भी लेवल्स वही हम रखेंगे जो हम वीकली में देखे थे, दोनों एक ही है टाइम फ्रेम के हिसाब से, लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा बेयरिश नेचर दिखा रहा है। तो इस तरह से हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल्स देखे हैं निफ्टी का, और मार्केट एनालिसिस किए हैं कमिंग वीक के लिए। तो आप सारे का यूज करके, और ग्लोबल इवेंट्स को ध्यान में रखना है, टैरिफ का और जो FII के द्वारा भारी सेलिंग है, तो सब ध्यान में रखते हुए ही हम कमिंग वीक के लिए ट्रेड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करेंगे। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट और लाइक करना न भूलें।